प्रॉब्लम है हमारे पास जी डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा से मुतालिक। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल द मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स third and seventh deciles and 37th and 72nd percentiles were calculated a percent according to the values without writing median quartile deciles and percentiles। अब क्वेश्चन क्या है, एक शख्स है जी जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल डेटा से जो क्वांटाइल्स फाइंड आउट करता है, ठीक है, जो कि हमें मेंशन है, क्या क्या फाइंड आउट करता है, वो Q1 फाइंड आउट करता है, ठीक है, Q2 फाइंड आउट करता है, यानी लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड डिसाइल D3, उसके बाद सेवंथ डिसाइल D7, उसके बाद 37th परसेंटाइल P37, उसके बाद 72nd परसेंटाइल P72। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैलकुलेशंस करता है फ्रॉम द डेटा। और जो वैल्यूज जो जिसके रिजल्ट्स हैं वो बगैर मेंशन किए कि इसमें Q1 क्या है, Q2 क्या है, वो बगैर किसी ऑर्डर के यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। जिससे 79.22, 71.71, 17, 79.79 एंड सो ऑन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें Q2 क्या होगा, Q3 क्या होगा, D7 क्या होगा, यानी तमाम जो उसने वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं वो कौन कौन से क्वांटाइल के लिए कौन कौन सी वैल्यू होगी। अब ये मुश्किल चैलेंजिंग चीज है क्योंकि हमारे पास डेटा सेट नहीं है, यानी जिस डेटा सेट से उसने ये तमाम चीजें फाइंड आउट की हैं हमारे पास वो डेटा सेट नहीं है। तो फिर हम किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो डेटा सेट हमारे पास था, ठीक है, वो 100% था, वो 100% डेटा सेट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो मैं बार यहाँ पे बना रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रही है 100% डेटा को। सबसे पहले मीडियन, व्हाट इज अ मीडियन वैल्यू, मीडियन वैल्यू क्या होती है, पूरे डेटा सेट का, पूरे डेटा सेट में किस पोजीशन पे लाई करी होती है, 50% पोजीशन पे, यानी कहीं यहाँ पे हमारे पास मीडियन मौजूद होगा, ठीक है। अगर आप क्वांटाइल की बात करते हैं, क्वांटाइल जो है वो 25%, 25% तकरीबन यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे 25%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q2 जिसको आप मीडियन कहते हैं। अगर आप अपर क्वार्टाइल की बात करते हैं तो वो तकरीबन 75% होता है, 75%, ठीक है, 75% पोजीशन पे मौजूद होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा Q3। चलें यहां तक हो गया। अब D3, D3 क्या है, थर्ड डिसाइल। अब थर्ड डिसाइल का मतलब अगर आप इस पूरे डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स, जब डिसाइल की बारी आती है तो जब आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां तक 5, फिर लाइक 1 आई मीन 10 20 30, ठीक है, 40 एंड 50, लाइक इस तरह। चले मैंने यहाँ पे रफली किया था, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50। तो अब अगर आप थर्ड डिसाइल देखें तो वो क्या हो जाएगा, 3 out of 10, दैट मीन 30%, क्या हो जाएगा 30%, ठीक है। तो 30% कहाँ पे बनता है, 30% यहाँ पे बनता है, 30% यहाँ पे बनता है, ये 30% हो गया विच इज D3। इसी तरह अगर आप डिसाइल की बात करें तो 50 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। तो इसका मतलब D7 मतलब 70%, 50 के बाद 60% एंड देन 70%, तो D7 कहीं यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। चले उसके बाद है P37। अब P37 क्या है, परसेंटाइल्स। अगर आप हर 10 जिसको आप 10 पार्ट यानी 10वां हिस्सा कह रहे हैं पूरे डेटा सेट का, इसके मजीद अगर आप 10 पार्ट्स कर दें तो वो परसेंटाइल बन जाएगा। यानी परसेंटाइल बेसिकली वो क्वांटाइल है जो कि पूरे डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है सबसे पहले अगर मैं P37 की बात करूं तो 10 20 और 30, तो कम अज कम आई मीन 10, ठीक है, 20 और ये मिला के 30, और इसका मतलब है ये यहाँ तक 40 है तो 37 कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब P37 हमारे पास ये मौजूद है, P37 हमारे पास ये मौजूद है। P72 50 60 70 और P72 यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, P72। अब यहाँ पे आप देखिए मुझे यहाँ से बड़ी क्लियर कट पिक्चर मिलती है कि अगर मैं इस पूरे जो हमारी हमारी फाइंडिंग्स हैं अगर आप देखें वो भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको मैं एक ऑर्डर में लिखता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में, चूंकि तब मैं बता सकूंगा मेरे पास Q1 क्या है, D3 क्या है, P37 क्या है। असेंडिंग, असेंडिंग के स्पेलिंग क्या है,
असेंडिंग, चलें जी, असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले मेरे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है यहाँ पे 71.17, 71.17। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 72.24, 72.24। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है 72.24 के बाद 72 में और देखें 72.86, 72.86। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें। आप सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो आप करते जाते हैं उसको मार्क, यानी 71.717 कैंसिल, 72.24 कैंसिल, 72.86 कैंसिल। उसके बाद अगर आप देखें तो 75.48 लिखूंगा, 75.48 ये भी कैंसिल। उसके बाद 79 में आ गए, ये भी 79, 79, 79, लेकिन 79.22 सबसे पहले आएगी, 79.22। उसके बाद आ जाएगी 79.56 और लास्ट पे आ जाएगी 79.79। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे करता हूँ। अब अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि Q1 कम्स एट द फर्स्ट, Q1 सबसे पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस वैल्यू इज Q1। ये हमारे पास क्या है, लोअर क्वार्टाइल है, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल। व्हाट इज D3, देन कम्स D3, D3, ठीक है, 30%, तो D3 इसका मतलब सेकेंड वैल्यू विल बी 30%। ये हमारे पास क्या है, D3। देन कम्स P37, 37 परसेंटाइल, P37 ये हो गया, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास मीडियन Q2, 75.248, ये हो गया मीडियन। फिर आता है D7, बिकॉज देखिए मीडियन के बाद क्या आ गया, D7, तो ये वैल्यू हो जाएगी D7। फिर आ गया परसेंटाइल 72, यानी 72nd परसेंटाइल, P72। फिर आ गया Q3। तो आप देखें कि किस तरह से हमने डेटा की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, यानी जो उसने रैंडमली लिख दिए थे गलती से या जिस तरह से भी, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें मीडियन क्या है, लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है। तो इसका मतलब अगर आप डेटा सेट ना भी हो, हमारे पास जस्ट वैल्यूज हो, तो हम वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि इन वैल्यूज के अंदर कौन सी चीज क्या होगी।